क्या आपने कभी गौर किया है, एक आम कर्मचारी अपनी सैलरी मिलने से पहले ही टैक्स भर देता है, जबकि एक बड़ी कॉरपोरेशन या कंपनी पहले सारा पैसा खर्च करती है और फिर बचे हुए हिस्से पर टैक्स देती है। क्या ये नाइंसाफी है, या ये नियमों का वो खेल है जो स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाया गया? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझना होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के चौथे अध्याय को समझेंगे। आज हम उस लीगल सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल दुनिया के अमीर लोग सदियों से अपनी दौलत को बचाने के लिए कर रहे हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल आईक्यू आपको टैक्स के जाल से बाहर निकाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। द हिस्ट्री, रॉबिनहुड वर्सेस रियलिटी। टैक्स की शुरुआत असल में रॉबिनहुड की कहानी जैसा दिखाकर की गई थी कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांट दो। जनता ने इसका समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये अमीरों को सजा देने का तरीका है। लेकिन जैसे जैसे सरकारों का खर्च बढ़ा, टैक्स का दायरा बढ़ता गया और अंत में इसका सबसे बड़ा बोझ मध्यम वर्ग और गरीबों पर आ गिरा। अमीर लोग क्यों बच गए? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल आईक्यू था। उन्होंने कानून को समझा और अपनी दौलत को बचाने के लिए कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां एक आम आदमी टैक्स से नहीं बच पाया, वहीं अमीरों ने कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स देनदारी को लगभग खत्म कर दिया। द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, अर्न, स्पेंड, देन टैक्स। अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है द कॉरपोरेशन। इसे ऐसे समझिए, एक कर्मचारी का पैसा इस चक्र में घूमता है। कमाओ, टैक्स दो, खर्च करो। उसके पास खर्च करने के लिए वही बचता है जो सरकार टैक्स काटने के बाद छोड़ती है। लेकिन एक कंपनी या बिजनेस ओनर का चक्र बिल्कुल अलग है। कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्स दो। एक कंपनी अपने बिजनेस के खर्चों को, जैसे यात्रा, खाना, गाड़ी और ऑफिस का किराया, टैक्स देने से पहले बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखा सकती है। इसका मतलब है कि वे पहले अपनी लाइफस्टाइल और बिजनेस को फंड करते हैं और फिर जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। यही वो तरीका है जिससे अमीर और भी अमीर होते जाते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल आईक्यू। रिच डैड के अनुसार अगर आप इस खेल को जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को 4 स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ा करना होगा। 1, अकाउंटिंग यानी लेखांकन, संख्याओं को पढ़ने की क्षमता। अगर आप नंबर्स नहीं समझ सकते तो आप पैसे का खेल नहीं समझ सकते। 2, इन्वेस्टिंग यानी निवेश की रणनीति। 3, मार्केट की समझ यानी मांग और आपूर्ति के नियम को समझना। 4, द लॉ यानी कानून की जानकारी। जब आप इन चारों चीजों को मिला देते हैं तब आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं जो न केवल पैसा कमाता है बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी जानता है। तो दोस्तों, आज का सबक यह है कि कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। क्या आप अभी भी कमाओ, टैक्स दो, खर्च करो वाले चक्र में फंसे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग केवल टैक्स ही नहीं बचाते, वे पैसा पैदा भी करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। द रिच इन्वेंट मनी। हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग बिना पैसों के भी मौके ढूंढ लेते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से पैसा खड़ा कर देते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज को और कमेंट में लिखें फाइनेंशियल आईक्यू। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा टैक्स भरने से परेशान है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगले सबक के साथ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी एक सुनहरे मौके का इंतजार करते रहते हैं और कहते हैं कि काश मेरी किस्मत अच्छी होती, और दूसरे वो जो उस मौके को खुद पैदा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाजार गिरता है तो कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मंदी में अपनी सबसे बड़ी दौलत बना लेते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं नहीं, ये उनके फाइनेंशियल जीनियस का कमाल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के 5वें और सबसे रोमांचक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, द रिच इन्वेंट मनी। आज हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढते, वे पैसा ईजाद करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे कि असली दुनिया में सिर्फ स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले और उनसे सीखने वाले ही सबसे सफल होते हैं। ज्यादातर लोग डर के मारे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। उन्हें डर होता है कि अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग इस डर को मैनेज करना जानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कागज नहीं है,
पैसा एक विचार है। अगर आप अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ा लेते हैं तो आप हवा से भी पैसा बना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक कहानी बताते हैं। एक बार बाजार बहुत खराब था, लोग अपने घर सस्ते में बेच रहे थे। एक आम आदमी इसे मंदी कहकर डर रहा था, लेकिन रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल IQ का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा घर ढूंढा जिसकी कीमत $75,000 थी, लेकिन दिवालिया होने की वजह से वो केवल $20,000 में मिल रहा था। रॉबर्ट के पास $20,000 नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहानी और कनेक्शन का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक वकील से $2,000 उधार लिए, घर खरीदा और कुछ ही हफ्तों में उसे $60,000 में बेच दिया। बिना अपने पैसे लगाए उन्होंने कुछ ही दिनों में $40,000 का मुनाफा कमाया। इसे कहते हैं पैसे का आविष्कार करना। उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक अवसर को देखा जिसे बाकी लोग अपने डर की वजह से नहीं देख पा रहे थे। अमीर बनने के लिए आपको 3 चीजों में महारत हासिल करनी होगी। पहली, एक ऐसा मौका ढूंढना जिसे बाकी सबने मिस कर दिया हो। जहां सब डर रहे हो वहां आप वैल्यू देखें। दूसरा, पैसा जुटाना सीखना, रेजिंग कैपिटल। आपको बैंक के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आइडिया दमदार है तो पैसा आपके पास आएगा। तीसरा, स्मार्ट लोगों को मैनेज करना। आपको खुद सबसे बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को एक साथ काम पर रखना आना चाहिए। रिच डैड कहते थे, आपका दिमाग ही आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। अगर आप इसे सही से ट्रेन कर लें तो यह आपको पल भर में अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या आप मौके का इंतजार कर रहे हैं या आप मौका पैदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर को अपनी बुद्धि पर हावी होने देंगे? लेकिन याद रखिए, पैसा ईजाद करने के बाद उसे संभालना और भी बड़ी चुनौती है। क्या होगा अगर आप बहुत पैसा कमा लें लेकिन आपको ये ना पता हो कि उसे काम पर कैसे रखना है? क्या आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाना ही काफी है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हम समझेंगे कि क्यों अमीर लोग सैलरी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं और कैसे एक छोटी सी एक्स्ट्रा स्किल आपकी इनकम को 10 गुना बढ़ा सकती है। अगर आपको आज की ये स्टोरी और लेसन पसंद आया तो सब्सक्राइब करें रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज को और कमेंट में लिखें आई एम अ क्रिएटर। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजें जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगले बड़े सबक के साथ। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही टैलेंटेड लेखक है जिसकी किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हो सकती है, लेकिन वो गरीबी में जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक औसत लेखक है जो शायद उतना अच्छा नहीं लिखता, लेकिन उसकी किताब बेस्ट सेलर है और वो करोड़ों कमा रहा है। फर्क क्या है? फर्क है सीखने की भूख। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी एक ही स्किल में माहिर होने यानी स्पेशलिस्ट होने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि इससे हम अमीर बनेंगे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के 6ठे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। आज हम समझेंगे कि क्यों अमीर लोग सैलरी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं और कैसे एक सही स्किल सेट आपकी किस्मत बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। द स्पेशलाइजेशन ट्रैप, वन स्किल इज नॉट इनफ। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि जितना ज्यादा आप किसी एक चीज में माहिर होंगे उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। उन्होंने रॉबर्ट को PhD करने और स्पेशलिस्ट बनने की सलाह दी, लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट, यानी बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने। ज्यादातर लोग एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा देते हैं। वे अपनी स्किल को तो धार देते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं सीखते कि उस स्किल को बेचा कैसे जाए। याद रखिए, आप बेस्ट राइटर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट सेलिंग नहीं आती तो आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहेंगे। द स्टोरी, वर्किंग अक्रॉस द बोर्ड। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने करियर की शुरुआत में अपनी मर्जी से अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट प्रोफाइल बदल ली। वे जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करने लगे। उनके शिक्षित पिता हैरान थे कि एक पढ़ा लिखा लड़का घर घर जाकर सामान क्यों बेच रहा है। लेकिन रॉबर्ट का लक्ष्य सैलरी नहीं था, वे डर से लड़ना चाहते थे, रिजेक्शन यानी अस्वीकृति का डर। वे जानते थे कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें बेचना सीखना होगा। रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स और लीडरशिप, इन सब का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए।
अमीर लोग ऐसी नौकरियां चुनते हैं जहां वे कुछ नया सीख सकें, ना कि वो जहां उन्हें सिर्फ ज्यादा सैलरी मिले। द 3 मैनेजमेंट स्किल्स फॉर वेल्थ। अमीर बनने के लिए आपको इन 3 मैनेजमेंट स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी। 1. कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसे के आने और जाने के रास्ते को समझना। 2. सिस्टम्स मैनेजमेंट, काम को इस तरह व्यवस्थित करना कि वो आपके बिना भी चल सके। और 3. पीपल मैनेजमेंट, सही लोगों को चुनना और उन्हें प्रेरित करना। रिच डैड कहते थे कि सेल्स और मार्केटिंग दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। अगर आप बेचना जानते हैं तो आप दुनिया में कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे बेचने को छोटा काम समझते हैं या रिजेक्शन से डरते हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या आपकी नौकरी आपको सिर्फ पैसा दे रही है या वो आपको कल का अमीर इंसान बनने के लिए तैयार कर रही है? आप कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं? लेकिन दोस्तों, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब असली सवाल ये है कि जब आप अमीर बनने के रास्ते पर चलते हैं तो वो कौन सी 5 बाधाएं हैं जो सबसे बुद्धिमान लोगों को भी रोक देती हैं? क्यों लोग सब कुछ जानते हुए भी निवेश नहीं कर पाते? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हम जानेंगे कि डर, आलस्य और घमंड को कैसे जीतें। अगर आप अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज को और कमेंट में लिखें लर्निंग मोड। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजें जो अपनी नौकरी से शिकायत तो करता है लेकिन कुछ नया सीखने को तैयार नहीं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगले बड़े सबक के साथ।